आप भागवत पढ़ते हैं, आप भागवत पढ़ते हैं, कथा सुनते हैं, तो कहते हैं कितनी बार एक ही कथा बार बार कितनी बार सुनते। तो बोले देखो, आप कथा सुनेंगे ना रोज दिन, तो आपको उसमें हर एक दिन नया नया चीज मिलेगा। किताब कभी खत्म थोड़ी होती है, उसको पढ़ेंगे, उसको जब पढ़ते जाएंगे फिर भी उसमें आगे नई चीज मिलेगी। उसको पढ़ेंगे, आपको बोरिंग फील होगा कि अरे नहीं एक ही चीज हम रोज रोज पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी किताब छोड़िए, भागवत का पन्ना एक पन्ना पलटेंगे ना तो कुछ ना कुछ दूसरे दिन जैसा नहीं, कुछ ना कुछ तो नया आपको जरूर मिलेगा उसमें। इसलिए कथा को बार बार सुनना चाहिए, भागवत बार बार पढ़ना चाहिए। इसमें नहीं कहना चाहिए कि इसे हम नहीं पढ़ेंगे। देखिए, महर्षि वेद व्यास जी ने प्रथम हेडिंग दिया श्री मतलब श्री राधा रानी श्रीणोति आशत जनदखम इति श्री आशय। क्या है आश्रय? क्या है? जो आश्रितों की सुनती। भगवान सबकी नहीं सुनते क्योंकि वो कोई नॉर्मल नहीं है, वो तो बहुत बड़े जस्टिस के मालिक है और मेरी किशोरी जगत जननी। देखिए, जब किसी बच्चे को किसी चीज की चाहना होती है तो वो पहले अपने पिता से वो बातें नहीं कहता, वो पहले अपनी माँ से वो बात कहेगा। उसकी माँ उसकी बातें पिता तक पहुंचाएंगी, तब उसके पिता उस बात को पूर्ण करेंगे। उसी प्रकार भगवान कोई नॉर्मल नहीं है। जब हम किशोरी जी का आश्रय लेते हैं तो वे स्वयं कृपा करने शुरू कर देते हैं। देखिए, भागवत में दूसरा शब्द है मद। श्री और मद, मद का दो अर्थ होता है। मद मतलब अभिमान भी होता है और मद मतलब एसेंस भी होता है, सार। सार जो जैसे पुष्पों का रस क्या है? पुष्पों का रस ही सार है, मिठाई की मिठास ही सार है। यही जब मदमस्त, यही ये जो सार है, यही सार जब किसी मदमस्त हाथी के ऊपर चढ़ता है तो उस रस्सी को नहीं तोड़ता जिस रस्सी से बंधा होता है, बल्कि उस पेड़ को ही उखाड़ देता है जिस पेड़ से वो रस्सी बनी है। उसी प्रकार जब श्री राधा रानी कृष्ण विरह में बावरी होती हैं तो अपने चित्र रूपी अटाली पे चढ़कर कृष्ण रूपी धन को लुटाना प्रारंभ करती हैं। और उन्हीं से ये धन ब्रजवासियों में आया, उनसे संतों में ही आया, और आज उन्हीं संत महात्माओं की कृपा से हम जैसे आप जैसे अपात्र लोगों के बीच भी भागवत की धारा प्रवाह हो रही है। देखिए, श्रीमद को हटा दिया जाए, वैसे तो कुल श्रीमद भागवत में 7 शब्द है, किंतु श्रीमद को हटाकर सिर्फ भागवत को देखा जाए तो भागवत में 4 शब्द। भगवत, भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से त्याग। भक्ति किसे कहते हैं? देखिए, क्या भोग लगाना भक्ति है? क्या पूजा करना भक्ति है? देखिए, ना तो भोग लगाना भक्ति है और ना ही पूजा करना भक्ति है। ये केवल कृत्यवाद है जिसे हम डिमोशनल एक्टिविटी भी कहते हैं। जब हम लोग डिमोशन तक पहुंचते हैं, मतलब भक्ति तक पहुंचते हैं, तो एक ही शब्द रह जाता है, क्या? भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। जो अपने से बड़ा है उसका वंदन करने से, गुरु का वंदन करने से, पिता का वंदन करने से नासत विघ्न अनेक, जितने भी नाश होते हैं, जितने भी विघ्न होते हैं, सब नाश हो जाते हैं। देखिए, भक्ति किसे कहते हैं ये आप सभी ने जाना। अब भक्ति किसे प्राप्त हो सकती है ये जानिए। जो सतत कथा के प्रति उत्कंठित हो, भक्ति उसे ही प्राप्त हो सकती है। अब ज्ञान क्या है? खुद को जागृत कर लेना ही ज्ञान है। ज्ञानांजन शलाकया,